तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ दे रखी है प्लास्टिक बॉक्स की, विड्थ दे रखी है, वाइड का मतलब क्या होता है ब्रेड्थ, ठीक है, एंड डीप का मतलब होता है हाइट, तो 65 सेंटीमीटर डीप है। ठीक है, अब ये बनाया गया है, इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से ये क्या है, खुला हुआ है, ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन करना है आपको एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब बॉक्स बनाने के लिए शीट चाहिए, तो जो हम देखो बॉक्स क्या, ये बनाने वाले हैं ना बॉक्स पूरा, ये देखो ये पूरा बॉक्स बनाने वाले हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शीट का यूज करना पड़ेगा, और शीट क्या है, एरिया बताएगी, है ना। एरिया से ही तो पता लगेगा शीट कितनी लगेगी, तो हम इसमें निकालने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टॉप, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर से ये खुला हुआ है, ओपन है ये टॉप से, तो यहाँ पे हम जो एल बी होगा, जो ऊपर का एरिया होगा सीलिंग का, वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। ओके, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड के अंदर हमें क्या करना है, एक एल बी माइनस करना है सीलिंग वाला, बाकी तो सारा एरिया चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 LH। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसमें हमें माइनस करना है एरिया ऑफ द टॉप शीट। ठीक है, टॉप शीट का एरिया क्या हो जाएगा, सिंगल LB। ठीक है, हमने पता है, हमने देखा है ना कि अगर मान लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है ना, जब हमने इसको बेसिक कंसेप्ट को समझा था, L इंटू बी होगा। ठीक है, तो हमने ये माइनस कर देना है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड शीट आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, बट आप देखोगे वैल्यूज, लेंथ तो दे रखी है मीटर्स में, ब्रेड्थ भी मीटर में दे रखी है, बट हाइट मीटर में नहीं दे रखी है, हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ भी सेंटीमीटर में गिवन होगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो लेंथ तो हमारे पास आ गई क्या, 1.5 मीटर, तो 1.5 को 1.50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 1.25 मीटर, ये गिवन है, और हाइट क्या हो जाएगी, 65/100 मीटर, क्योंकि हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.65 मीटर। अब पुट करेंगे वैल्यूज। ठीक है, अब ये वाला जो 2 LB है, वो तो सिंगल LB बन जाएगा। ठीक है, ये LB इसके 2 को कैंसिल कर देगा, आपके पास बचेगा LB प्लस 2 BH प्लस 2 LH। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, L की वैल्यू है 1.5, तो यहाँ पे अगर आप इसको 15/10 भी लिख दोगे तो भी चलेगा, अगर इस जीरो को मैं हटा देता हूँ तो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15/10 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 15/10। ओके, एंड ब्रेड्थ कितनी है, 1.25, तो 125/100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो B और L को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, और H हमारे पास कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, और इस L और B की भी वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट में। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अब इसको भी यार 25 से कर दो, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8, ये आ गया, प्लस 2 इंटू, अब L प्लस बी करना है, L कितना है हमारे पास 15/10, और B कितना है 125/100। ठीक है, इसको डेनोमीटर को सेम कर लेते हैं जीरो लगा के। ठीक है, और हाइट हमारे पास है 0.65, जिसको 65/100 भी लिख सकते हैं। फर्दर सोल्व करेंगे तो 15/8 प्लस 2 इंटू, ये देखो जब डेनोमिनेटर सेम है तो 100 आ जाएगा, प्लस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 150 प्लस 125, कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150 125, 275 हो जाएगा ये। ठीक है, और इनटू में है 65/100। ठीक है, जितना कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 25 से हो रहा है, 25 4 ज़ा 100, और यहाँ पे 25 1 ज़ा 25, सिमिलरली 25 1 ज़ा 25। और ये 150 तक कहाँ से आएगा? क्या 150 कहाँ से आया, क्या पूछ रहे हो आप, ये 150/100 कहाँ से? 150/100, देखो 1.5 था ना, तो हमने इसको 1.50 कंसीडर कर लिया। समझ में आया, ठीक है। यस सर।
अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये 11 पे जाएगा, ठीक है। 25 वन जा 25, फिर 2 कैरी आई, 25 वन जा 25, तो 11/4 ये आ गया, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 वन जा 2, 2 जा 4। अब इसको भी कैंसिल कर लो। 5 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 13 जा और ये 5 20 जा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या हमारे पास बचा है इसके अंदर सोल्व करने के लिए। 15/8 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 11/2 है, और 13 को 11 से करोगे तो क्या आ जाएगा 143 डिवाइड बाई 22 जा 40, ठीक है। एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 40, 8 5 जा 40 होता है, तो 15 5 जा 75 लिखना पड़ेगा, प्लस 143। करो इसको ऐड, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 1 कैरी ओवर, 218/40, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करो, 2 20 सा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 109 को भी आप क्या कर दो, 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। करके देखते हैं, पहले 2 से कर दो 10j, और यहाँ पे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8.5, डिवाइड बाई 10 है तो ये हो जाएगा 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? बताओ। यस सर। अब इसी के अंदर आप देखो, सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है कि आपको कोस्ट ऑफ द शीट बतानी है कि शीट की कोस्ट कितनी है, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट है ₹20, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी एरिया आया है, हमारे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, ये सॉरी मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मीटर में है सारी डायमेंशंस। तो कोस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कितना मीटर स्क्वायर है 5.45, ठीक है। तो 545 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 25 ज़ा 100 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ा एंड 109, तो इसका आंसर आएगा ₹109, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है।